तीसरी बार का सांसद बनने के बाद नाविका जी मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि दिल्ली में रह के आप जो करना चाहते हैं नहीं हो सकता। उसके लिए आई नीड टू गो बैक टू माई स्टेट। बिहार में मैं जाना चाहता हूँ, विधानसभा का मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पार्टी के समक्ष मैंने अपनी इच्छा रखी है। चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता और उनके सीटों की मांग को लेकर के सबसे ज्यादा अगर समस्याएं हो रही है तो एनडीए में ही समस्याएं हो रही है। एनडीए में कई सारी जो पार्टियां हैं इस बात को लेकर के डर रही है कि चिराग पासवान जिस तरह से 50 सीट मांग रहे हैं, अगर ये बात आप चिराग पासवान से पूछें, हाँ मैं लड़ना चाहता हूं। 50+ सीट मांग रहे हैं एनडीए में, अगर उन्हें इस तरह से मिलेगा तो नुकसान किसे होगा, इस बात को सारी दल के लोग समझ रहे हैं, सारी पार्टियों के लोग समझ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान कम से कम जीतनराम मांझी को लगता है कि मुझे होने वाला है। गया था उसको तोड़ देंगे। हालांकि ये बात नीतीश पे लागू होती है, नीतीश कुमार को होने वाला है, लेकिन जीतनराम मांझी इस बात को समझ रहे हैं कि मेरा ठीकरा फूटने वाला है। इसीलिए जिस तरह से चिराग पासवान की डिमांड बढ़ती है उसी तरह से जीतनराम मांझी की भी डिमांड बढ़ती है। इस सीट हम लाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो कम से कम 35-40 सीट हमको मिलना चाहिए। अब चिराग पासवान 50-60 पे अटके हैं, तो अब जीतनराम मांझी जो 10 से थे वो 35-40 पे चले गए हैं। और ऐसे में बिहार का मामला गड़बड़ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये दोनों मिलकर के 100 सीट अगर ले लेते हैं चिराग और मांझी, तो क्या करेंगे नीतीश? अंत में हमको बाध्य किया तो फिर हम बन गए थे। और बीजेपी वाले यानी 143 में किस तरह से लड़ाइयाँ लड़ेंगे, किस तरह से बातें होंगी, और यह कभी भी पॉसिबल नहीं है। और इसी को लेकर के तू मैं एक दूसरे पर खास कर करके डायरेक्ट वार नहीं है, इनडायरेक्ट वार हो रहे हैं। इसके बावजूद भी मांझी जी के अपितु उनके पास अनुभव की कमी है, उम्र की कमी है, अनुभव की कमी है, और इस तरह का पॉलिटिकल वार देखने को मिलता है। और जहां तक अगर चीज़ें चल रही है वो ट्विटर पर ज़्यादा चल रही है, एक्स अकाउंट पर वार ज़्यादा चल रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक दूसरे को विवाद पर बयान देते हुए नजर आते हैं। हाल ही में हो रही हत्याओं को लेकर करके बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारे सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो रहे हैं। क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। कई सारे नेता इस बात का ठिकरा फोड़ रहे हैं और इस बात को लेकर के कहासुनी भी कर रहे हैं। और उसी को लेकर के चिराग पासवान ने भी बयान दे दिया है और कह दिया है कि बिहार में हो रही हत्याओं पर चिराग पासवान ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा है यह कहीं ना कहीं मांझी को पसंद नहीं आ रहा है। कहते हैं बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। ताकि उन्होंने जिस तरह से कमेंट किया है वो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सही बात है, प्रॉब्लम्स हो रही है बिहार में, इस तरह से हत्याएं लूटपाट हो रही है, तो इस बात को जिस तरह से उन्होंने रखा है कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और साथ साथ उन्होंने इस बात को भी कहा है कि बिहार की पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। यानी इस बात को समझिए कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो जिस तरह से हत्याएं का बात अगर होता है तो ये सब सारी चीज़ देख रेख कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के अधीन होता है। और गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हाथों में है। तो अगर डायरेक्ट वार नहीं है, ये इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो वो नीतीश कुमार पर ही इस बातों को कह रहे हैं कि सब सारी जो हत्याएं का जो विभाग हो रहा है, हत्याएं का जो कारण हो रहा है, इसको तुरंत से तुरंत एक्शन में लेने की ज़रूरत है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार क्यों नहीं लेते हैं? लेकिन वो नीतीश कुमार का नाम लेकर के नहीं कहते हैं, कहते हैं बिहार में और कितनी हत्याएं होगी और बिहार की पुलिस कब तक इसको देखते रहेगी, कब इसकी जिम्मेदारी उठाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार पर यह वार दिखता है और उसी का जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं मांझी भी चुप नहीं रहते हैं। अब है कि जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं वहाँ पर जरूर कुछ कमी है और उसी कमी के चलते आज अपने एनडीए के कार्यक्रम पर कहीं न कहीं उंगली लोग उठाया जाए। देखिए कैसे वार चल रहा है और इसी वार में लगता है कि एनडीए अब आपस में टूट के कगार पर है। अब मांझी कहते हैं अपराध करवाए आरजेडी वाले, ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं अपराध कराए आरजेडी वाले और तोहमत लगे सरकार पर, वार गठबंधन धर्म। यानी गठबंधन धर्म पर समझ गए ना बात आप क्या कहना चाह रहे हैं। गठबंधन धर्म में नीतीश हम भी हैं, मांझी भी हैं, गठबंधन धर्म की बात की जा रही है।
यानी जुर्म कोई और करे और ठिकरा हम पे फोड़ा जा रहा है। यह नहीं चलेगा। हमारे बिहार में माफियाओं की खातिरदारी नहीं की जाती है, उन्हें ठोक दिया जाता है। अब इस तरह का बयान भी हो रहे हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि बिहार में एक कहावत है, गुड़ खाए और गुड़ से भी परहेज, यानी खुद गुड़ खा रहे हैं और इस बयान भी दे रहे हैं और परहेज भी कर रहे हैं। वाह रे! ऐसा बातों को लेकर के एक दूसरे पर कमेंट और इस तरह का चीज़ों को दिखाना, इस बात का संकेत मिल रहा है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और जब जब चिराग का इंटरव्यू होता है, जब जब चिराग का बयान आता है या फिर वो कहीं भी रैली में हो या कहीं भी इंटरव्यू में हो, उसका तंज कहीं ना कहीं मांझी फोड़ ही देते हैं। और ऐसा कई बार देखा गया है, चाहे वो आरा की शंखनाद हो, चाहे वो छपरा का शंखनाद हो या फिर राजगीर का शंखनाद हो, हर शंखनाद में कहीं ना कहीं बगावत की बू मांझी की तरफ से झलकता है। और मांझी इस बात को समझते हैं कि नीतीश से ही हमारा काम होने वाला है और नीतीश जी ही हमें सीट देंगे, लेकिन नीतीश कुमार को अगर सीट कम मिले तो हमें कितना देंगे, इसीलिए वह सारा ठिकरा कहीं ना कहीं चिराग पासवान पे फोड़ते हैं कि चिराग पासवान को रोकना जरूरी है। अगर चिराग पासवान को 20-25 सीट पे निपटा दें तब ही नीतीश कुमार का सीट बढ़ेगा और उसके ही खाते से कहीं ना कहीं मांझी को भी प्यार मिल जाएगा। और इसी बात को लेकर के इन दोनों पार्टियों में तनातनी का माहौल बनता है, इंटरनल वार चलता है और सारा खेल कहीं ना कहीं इस सीटों को लेकर के है। और सीटों को लेकर के इस दोनों पार्टियां आपस में इस तरह का माहौल क्रिएट कर रही है, चाहे वो एक्स अकाउंट पे लड़ाई हो, चाहे वो वर्बल लड़ाई हो, चाहे वो अपने अपने मंच से लड़ाई हो, हर एक दूसरे को कहीं ना कहीं कटाच करते हैं लेकिन नाम नहीं लेते हैं। ऐसी लड़ाई पॉलिटिकल वार्स अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में जीत कौन रहा है? गाली बना दिया गया। अगर असली मुद्दे की बात करें तो इस लड़ाई में जीत कौन रहा है? इस लड़ाई में अगर देखा जाए, अगर दोनों अपने में लड़ेंगे तो पक्का है कि एनडीए ही हार रहा है। अब ऐसे में बिहार में एनडीए जो सपना देख रही है इस बार 225 पार, वह सपना ही रह जाएगा। और ऐसे में चिराग और मांझी की लड़ाई इस सपने को ना चकनाचूर कर दे तो बहुत कुछ हो सकता है। और इस चीज़ों को लेकर के बहुत लोगों के मन में यह प्रतिक्रिया जारी हो रही है और इसी की वजह से तमाम सर्वे अब उल्टा पुल्टा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और सर्वे कहीं न कहीं अब उसका फ़ायदा तेजस्वी यादव को मिल रहा है या तो जनसुराग को मिल रहा है। और उसका भी सबसे बड़ा कारण है कि इन दोनों पार्टियों में नेता क्लियर है, बाकी एनडीए में अभी भी नेता को लेकर के घमासान युद्ध चल रहा है। अभी भी नीतीश कुमार को क्वेश्चन मार्क पर रखा गया है। तो ऐसे में एनडीए का कैसे भला होगा? ज़रूर अपने कमेंट करके बताइएगा कि क्या होने वाला है और ये भी बताइएगा कि चिराग पासवान को कितना सीट दे पाएगी एनडीए और मांझी को कितना देगी। तमाम खबरों के साथ बने रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।